मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में कुछ बता रहा हूँ। हम आयुर्वेद की दवाइयाँ थक हार करके खाते हैं। अंग्रेजी दवा से जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है और लोग थक हार करके इसे छोड़ भी देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका कारण हमारे खान पान आहार विहार का है। हमारा भोजन इतना प्रदूषित है, इतने रसायनों से अल्कोहल से भरे हुए हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ वहाँ जा कर के बेअसर हो जाती हैं। तो हमें विशेष करके अपने भोजन पर, जिसे आहार विहार कहते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद की दवा काम नहीं करती है या इसका असर नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, परहेज़ नहीं रखते हैं, तो ये आयुर्वेद की दवा उस पर बहुत कम प्रभाव दिखा पाती है। जो लोग सात्विक भोजन करते हैं और इस पर परहेज़ रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, कम मिर्च मसाला आदि का उपयोग करते हैं, उन्हें यह तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाता है और अच्छा रिजल्ट भी आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना तेज़ अंग्रेजी दवा काम करता है उतनी तेज़ी से आयुर्वेद की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, परंतु दूरगामी परिणाम आयुर्वेद की दवा देती है और जड़ से समाप्त रोग हो जाता है। तो अगर आप आयुर्वेद की दवा खाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको खाने पीने का परहेज़ करना है। जो नहीं खाना है उसे आप न खाएं। कुछ समय के लिए बिल्कुल ही अपने आप को संभालें और पाबंद कर दें कि मुझे ये नहीं खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी है। तो आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप अपने आहार विहार को जब तक सही नहीं करते हैं, खाने पीने का पूरा व्यवस्था नहीं करते हैं, आप उल्टे सुल्टे खाते हैं और आयुर्वेद की दवाइयाँ चाहे 9,999 की क्यों न खाते हों, आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए महंगी दवाइयाँ खाने के बजाय आप अपना खान पान सही करें, अपने खाने पीने को सुधारें, ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ों का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो भोजन है उन्हें खाएं, न कि फास्ट फूड वगैरह में जाएं। और विशेष करके आयुर्वेद की दवाइयों पे तो ज़्यादातर लगभग 99% रोगों पर खटाई, गुड़, मिठाई और तेज़ मिर्च मसाला बिल्कुल मना किया जाता है। तो आप अधिक से अधिक फल फ्रूट खाएं और उसके साथ में थोड़ा योग करें ताकि आपका खून सर्कुलेशन करे, अंदर ऑक्सीजन जाए। क्योंकि आयुर्वेद की दवा का जो रस बनता है वो गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है। उसे पहुंचाने के लिए आपका योग सहयोगी है। तो योग कीजिए, योग करेंगे तो ये दवा बहुत तेज़ी से आपके खून में सर्कुलेशन के साथ में अंग अंग तक पहुंच जाएगा। और आयुर्वेद और योग का बहुत ही सुंदर संयोग है। आप आयुर्वेद के साथ परहेज करते हुए दवाइयों को खाएं तो आपको ज़रूर अच्छा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कितना भी आप महंगी दवा आयुर्वेद की खाएंगे, लेकिन परहेज़ नहीं है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा या बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें और आयुर्वेद की दवा के साथ साथ अच्छे आहार विहार का ज़रूर उपयोग करें। अच्छा खाएं, खुली हवा में, ताज़ी हवा में थोड़ा घूमें टहलें, साथ ही योग करें। बहुत योग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 मिनट आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकाल लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इस आयुर्वेद का
100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और सुदृढ़ बना सकते हैं। शरीर सबसे पहला मित्र है आपका, और आप अपने शरीर को नहीं दुलार करते हैं, प्यार देते हैं, तो सारे बाहर के प्यार, बाहर के दुलार आपको फीके लगेंगे। इसलिए प्रथम सुख निरोगी काया, जन्म से लेकर मृत्यु तक यह शरीर ही हमारा साथी है, और इस शरीर को जरूर संवारें तो संसार का आनंद और सुख भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।